अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। क्रांतिकारी इतिहास में रुचि रखने वाले मैनपुरी और काकोरी कांड के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कैसे भूल सकते हैं। 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे सरफरोश क्रांतिकारी राम प्रसाद एक संवेदनशील कवि, शायर, साहित्यकार व इतिहासकार के साथ ही एक बहुभाषाभाषी और अनुवादक भी थे। बिस्मिल तखल्लुस के अलावा राम और अज्ञात भी उनके उपनाम थे। महज 30 साल की जीवन काल में उनकी 11 पुस्तकें प्रकाशित हुई। पुस्तकों की बिक्री की रकम से उन्होंने हथियार खरीदे। राम प्रसाद बिस्मिल के क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत 1913 में तब हुई जब उस समय के आर्य समाज के प्रमुख प्रचारक भाई परमानंद को अंग्रेज सरकार ने फांसी की सजा सुनाई। उद्वेलित होकर उन्होंने मेरा जन्म कविता लिखी और अंग्रेजी साम्राज्य के समूल विनाश की प्रतिज्ञा ली। यूं तो उनकी शहादत काकोरी स्टेशन के निकट सरकारी खजाना लूटने के मामले में हुई, किंतु मैनपुरी कांड में उनकी भूमिका भी कम नहीं थी। उन्होंने आगरा की बाह तहसील में जन्मे क्रांतिकारी पंडित गेंदालाल दीक्षित के मार्गदर्शन में मातृवेदी संगठन बनाया। दल के लिए धन जुटाने को राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने साथियों के साथ 1918 में 3 डकैतियां डाली। अंग्रेज पुलिस ने प्रमुख नेताओं को पकड़कर मैनपुरी में मुकदमा चलाया। बाद में अंग्रेजों ने इसे मैनपुरी षड्यंत्र का नाम दिया। इस मामले में 1 नवंबर 1919 को सजाएं हुई, जिनमें मुकुंदी लाल के अलावा सभी को फरवरी 1920 में आम माफी में छोड़ दिया गया। सरकारी घोषणा के बाद राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर लौट आए और एक सिल्क मिल में मैनेजर की नौकरी करने लगे। फिर साथी बनारसी लाल के साथ साड़ियों की दुकान खोलकर कारोबार के साथ ही कांग्रेस में सक्रिय हो गए। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला हरदयाल के नेतृत्व में उग्र विचारधारा के लोगों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA का गठन किया। 3 अक्टूबर 1924 को कानपुर में कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल को सौंपा गया। पार्टी के लिए फंड जुटाने को डकैतियां डाली गईं, किंतु हत्या हो जाने से दुखी हो उन्होंने तय किया कि केवल सरकारी खजाना ही लूटेंगे। योजना के अनुसार उनकी अगुवाई में 10 लोगों की टीम बनी। 9 अगस्त 1925 को सभी लोग शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सवार हुए। उनके पास पिस्तौलें और माउजर थे। लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, क्रांतिकारियों ने चेन खींचकर उसे रोक लिया और गार्ड के डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। बक्सा तोड़कर चादरों में नकदी भरकर भागने में एक चादर वहीं पर छूट गई। इस घटना से अंग्रेज सरकार हिल गई। वहां पर मिली चादर के आधार पर पुलिस शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल के साथी बनारसी लाल तक पहुंच गई। बनारसी लाल ने पूरी बात बता दी। पुलिस ने उसे सरकारी गवाह बना लिया। जिन 10 लोगों को नामजद किया गया था, उनमें से चंद्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा, केशव चक्रवर्ती आदि 5 लोग पुलिस के हाथ नहीं आए। इन्हें छोड़कर शेष सभी 5 लोगों पर अभियोग चला और उन्हें 5 वर्ष की कैद से लेकर फांसी की सजा तक दी गई। अवध चीफ कोर्ट में अपील की गई। 22 अगस्त 1927 को जो फैसला सुनाया गया, उसके अनुसार राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। 16 दिसंबर 1927 को बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा का आखिरी अध्याय पूरा कर जेल से बाहर भिजवा दिया। 18 दिसंबर को माता पिता से अंतिम मुलाकात और सोमवार 19 दिसंबर 1927 को सुबह 6:30 पर गोरखपुर की जिला जेल में उन्हें फांसी दे दी गई।
आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।